रघुवीर अपनी बुजुर्ग पत्नी सरस्वती के साथ खेत में कड़ी मेहनत कर रहा था। उम्र ढल चुकी थी, शरीर कमजोर पड़ चुका था, लेकिन पेट पालने की मजबूरी अब भी उनके कंधों पर थी। अरे रघुवीर, ये क्या हाल बना रखा है? इस उम्र में भी खेतों में पसीना बहा रहे हो और भाभी को भी चैन नहीं लेने देते। क्या करूं चाचा, मेरा इकलौता बेटा करण दिन भर आवारागर्दी करता फिरता है। ना जिम्मेदारी, ना काम की चिंता। अगर हम भी बैठ जाएं तो घर कैसे चलेगा? हरिराम, बेटा जवान है, उसे जिम्मेदारी समझाओ। तुम दोनों ने अपना जीवन काट लिया, लेकिन उसका भविष्य अभी बाकी है। अगर अभी नहीं संभला तो बाद में बहुत पछताओगे। हरिराम की बात रघुवीर के दिल में उतर गई। उधर करण गांव के बाहर नदी किनारे व्यापारी लक्ष्मी चंद की बेटी निशा से मिल रहा था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। करण, आखिर कब तक हम यूं छिप छिप कर मिलते रहेंगे? एक ना एक दिन घर वालों को पता चल ही जाएगा। तो तुम चाहती क्या हो? अगर तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो अपने माता पिता को मेरे घर भेजो। ठीक है, मैं आज ही बात करूंगा। लेकिन तभी गांव का घमंडी युवक विक्रम, जो निशा को चाहता था, उसका रास्ता रोक लेता है। निशा, तुम उस निकम्मे करण के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। मैं उससे कहीं बेहतर हूं। दौलत, जमीन, इज्जत, सब कुछ है मेरे पास। मेरे लिए सच्चा प्रेम दौलत से बड़ा है और मैं करण से ही विवाह करूंगी। विक्रम के चेहरे पर जलन साफ दिखाई दी। देख लेना, तुम्हारे पिता कभी उस निकम्मे को स्वीकार नहीं करेंगे। रात को करण घर पहुंचा। कहाँ रहता है दिन भर? कभी सोचा है हमारी हालत पर? पिताजी, मैं निशा से प्रेम करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही रघुवीर क्रोधित हो उठा। तू व्यापारी की बेटी से शादी करेगा? अरे पहले खुद के पैरों पर खड़ा होना सीख। कोई भी बाप अपनी बेटी ऐसे निकम्मे लड़के को नहीं देगा। करण चुप हो गया। अगले दिन रघुवीर बेटे को लेकर लक्ष्मी चंद के घर पहुंचा। मैं आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगने आया हूँ। क्या मजाक है ये? तुम्हारा बेटा जो खुद अपने माँ बाप पर बोझ है। करण का अपमान उसके दिल में तीर की तरह चुभ गया। अगर मैं सफल और धनवान बन जाऊं, तब क्या आप अपनी बेटी का विवाह मुझसे करेंगे? अगर ऐसा कर दिखाया तो मैं मना नहीं करूंगा। उस दिन करण ने अपमान को अपनी ताकत बना लिया। अब मैं अपनी किस्मत खुद बदलूंगा। मजदूर नहीं, व्यापारी बनूंगा। लक्ष्मी चंद के घर से लौटने के बाद करण के दिल में अपमान की आग धधक रही थी। अब वो गांव का निकम्मा लड़का नहीं, बल्कि खुद को साबित करने वाला इंसान बनना चाहता था। पिताजी, मैं व्यापार करूंगा और इतना सफल बनूंगा कि पूरा गांव देखेगा। व्यापार? तुझे व्यापार का वह भी नहीं आता। बेटा, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन हकीकत समझ। उसे एक मौका दीजिए, शायद यही इसका रास्ता हो। आखिरकार रघुवीर ने अपनी छोटी सी जमीन गिरवी रख दी और करण को कुछ धन मिल गया। अगले दिन करण पास के पशु मेले में पहुंचा। वो एक ऐसी गाय खरीदना चाहता था जो ज्यादा दूध दे सके, ताकि वो दूध बेचकर कमाई शुरू कर सके। भाई, ये कोई साधारण गाय नहीं है। इतनी दूध देती है कि पूरा मोहल्ला संभाल ले। करण भोला था। उसने बिना ज्यादा सोचे अपनी सारी पूंजी देकर गाय खरीद ली। अब देखना, हमारी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन अगली सुबह सच्चाई सामने आ गई। गाय ने मुश्किल से थोड़ा सा दूध दिया। तू व्यापार नहीं, बर्बादी करके आया है। हमारी आखिरी उम्मीद भी डुबो दी। करण टूट गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि लापरवाही और अनुभवहीनता कितनी भारी पड़ सकती है। रात गहरी थी। करण आंगन में बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था। तभी अचानक वही गाय इंसानी आवाज में बोली, करण, निराश मत हो। तुम्हारी किस्मत अभी खत्म नहीं हुई। ये कैसे संभव है? मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ।
मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। करण ध्यान से सुनने लगा। कल सुबह जंगल के भीतर उस पुराने पेड़ के पास जाना जहाँ रंग बिरंगे फूल खिले हैं। वहाँ जमीन के नीचे तुम्हारे भाग्य का खजाना छिपा है। अगले दिन करण जंगल पहुंचा। काफी खोजबीन के बाद उसे वह अद्भुत पेड़ मिल गया। उसने मिट्टी खोदी और कुछ देर बाद एक भारी संदूक निकला। जब उसने उसे खोला तो उसकी आंखें चमक उठीं। संदूक सोने के सिक्कों से भरा था। ध्यान रहे, धन केवल साधन है। इसे समझदारी से व्यापार में लगाना तभी सफलता मिलेगी। दौलागढ़ की मंडी से सस्ता अनाज खरीदो और उसे विशाल नगर राज्य में बेचो। वहां तुम्हें दोगुना लाभ होगा। करण ने वैसा ही किया। उसने अनाज खरीदा, बैलगाड़ियों में भरवाया और दूसरे राज्य में बेच दिया। पहली ही यात्रा में उसे अच्छा मुनाफा हुआ। धीरे धीरे करण रोज यही व्यापार करने लगा। अब गांव का वही निकम्मा लड़का एक उभरता हुआ व्यापारी बन रहा था। कुछ ही महीनों में उसने पिता का कर्ज चुका दिया, गिरवी रखी जमीन वापस ले ली, नया घर बनवाया, गांव में सम्मान हासिल कर लिया। आज तू सच में मेरा बेटा कहलाने लायक बना है। लेकिन करण की सफलता को देखकर विक्रम के मन में जलन और बढ़ गई। एक रात उसने करण को उस रहस्यमयी गाय से बात करते देख लिया। अच्छा, तो इसकी तरक्की का राज ये जादुई गाय है। अब ये गाय मेरी होगी और दौलत भी। यहीं से कहानी में शुरू होती है नई साजिश। करण की सफलता अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन चुकी थी। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। लेकिन जहां सफलता होती है, वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। विक्रम, जो पहले ही निशा को पाने में असफल हो चुका था, करण की तरक्की से अंदर ही अंदर जल रहा था। एक रात उसने चुपके से करण के आंगन में झांक कर देखा कि करण उसी रहस्यमयी गाय से बातें कर रहा है। करण की दौलत का असली राज यही जादुई गाय है। उसने फैसला कर लिया कि वह गाय चुरा लेगा। आधी रात को विक्रम दबे पांव करण के घर में घुसा और गाय को खोलकर अपने घर ले गया। अब बता, मुझे खजाना कहाँ मिलेगा? लेकिन गाय शांत रही। जल्दी बता, मैं भी धनवान बनना चाहता हूँ। यदि धन चाहिए तो कल सुबह पहाड़ी के पीछे वाले पुराने कुएं में कूद जाना। वहां अथाह खजाना मिलेगा। विक्रम खुशी से पागल हो गया। अगली सुबह वो बिना सोचे समझे कुएं में कूद पड़ा, लेकिन वहां कोई खजाना नहीं था। वो कीचड़ में गिरकर बुरी तरह घायल हो गया और बड़ी मुश्किल से लोगों ने उसे बाहर निकाला। उधर करण को जब गाय चोरी होने का पता चला तो वह चिंतित हुआ, लेकिन अगले ही दिन गाय स्वयं वापस लौट आई। तुम वापस कैसे आई? सच्चे और मेहनती इंसान का साथ भाग्य कभी नहीं छोड़ता। मैं केवल तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। कुछ समय बाद गाय ने करण से कहा, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। तुमने सीख लिया है कि असली जादू मेहनत, समझदारी और ईमानदारी में होता है। इतना कहकर गाय अचानक प्रकाश में विलीन हो गई। करण भावुक हो गया, लेकिन अब वह आत्मनिर्भर बन चुका था। करण और निशा सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। करण ने अपने व्यापार को और बढ़ाया, गांव के गरीबों की मदद की और अपने माता पिता को सम्मानपूर्ण जीवन दिया। वहीं विक्रम अपनी लालच और घमंड के कारण अकेला पड़ गया। अंतिम शिक्षा। जो व्यक्ति अपमान को कमजोरी नहीं बल्कि प्रेरणा बना लेता है, वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। मेहनत, ईमानदारी और धैर्य ही असली जादू हैं। समाप्त।